हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इशिता, एचआर मेंटर ऑफ योरपीडिया। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत सारे एचआर क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एंड अब हम बात कर रहे हैं आईबी में जो एसीआईओ की पोस्ट निकली है, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसमें जो एचआर की वेटेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में हमने कई क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि एचआर के क्वेश्चंस जो बहुत बच्चों से ऑलरेडी पूछे गए हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमने वो क्वेश्चंस थोड़े ब्रीफ में देखे थे। आज हम वो क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड एज आई प्रॉमिस्ड यू मेरी लास्ट वीडियो में कि मैं एक एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन एक एक क्वेश्चंस की आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपने कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर बनाना है, हाउ टू फ्रेम द आंसर्स, और कैसे आप उनके आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करके देन यू कैन गिव द आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन। सो लाइक वी डिस्कस्ड, जो कि हमारे आईबी में एसीआईओ की एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल दोनों पोस्ट निकली हुई हैं, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर वाली। तो उसमें एचआर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि एचआर के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज देयर बैकग्राउंड आर लाइक, कोई क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉमन भी होते हैं, लेकिन जो कई क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन पे। अब हमने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हमने देखे, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत कॉमन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके जो आंसर्स होंगे वो डिफर करेंगे पर्सन टू पर्सन पे। हर बंदे का जो बैकग्राउंड होगा वो डिफरेंट होगा, अकेडमिक्स डिफरेंट होगा, तो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी वो एक तरीके की होगी, लेकिन आंसर्स डिफरेंट होंगे। द वे यू विल आंसर अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब भी हम एचआर क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है। तो हम जो आपको एचआर क्वेश्चंस का है पूरा डिटेल प्रोवाइड करेंगे, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो देंगे, लेकिन जो भी होगा डिफरेंस होगा वो हर कोई आंसर में आपके हिसाब से थोड़ा सा डिफर करेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड एंड अकॉर्डिंग टू योर अकेडमिक्स आपके जो आंसर्स हैं वो डिफर करेंगे। आपका अकेडमिक्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैकग्राउंड जो है वो सबका डिफरेंट होगा। सो अकॉर्डिंगली आपको जो हमने क्वेश्चंस का कंटेंट दिया होगा यू हैव टू फ्रेम दैट आंसर एंड आपने वो आंसर फिर रिसाइट करना है, ठीक है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ऑफ आंसरिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको पता लग गया कि हमने आंसर कैसे बोलना है, हमें ये भी पता लग गया हमने आंसर में क्या चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें उसको कैसे पर्टिकुलरली आगे रिसाइट करना है। उसके लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमें उस चीज़ की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम उसको रिसाइट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैनल मेंबर्स हु आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, हमको पता है कि जब भी हमने इंटरव्यू देना है उसमें कई पैनल मेंबर्स भी होंगे। जो पैनल मेंबर्स होंगे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे बिकॉज दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो वो ईजिली लाइक फिगर आउट कर लेंगे कि जो आपने आंसर है वो आप नेचुरली वो आंसर दे रहे हो या ऑलरेडी आप उस आंसर का रट्टा मार कर आए हो। ये भी चीज़ बहुत अच्छे से उस टाइम पे पता लग जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप आंसर को रिसाइट कर रहे हो इट शुड लुक वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको 3 लाइनें सिखा के भेजी और आप वही 3 लाइनें रिसाइट कर रहे हो, और वो जो फ्लो है आपके आंसर्स में वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस द आंसर ऑफ ईच एचआर क्वेश्चन विद मेंटर्स ऑफ योरपीडिया एंड टेक द फीडबैक सीरियसली। तभी जो योरपीडिया की टीम है, हमारे जो भी एचआर मेंटर्स हैं, वो पर्टिकुलरली आपके डिफरेंट स्नैप्स लेते हैं सो दैट आपको पता लग जाए कि कैसे हमने नेचुरली आंसर देना है। हमने आपको कंटेंट दिया है, हमने आपको सिखाया है कि ठीक है आपको आंसर्स कैसे बोलने हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू हैव लर्नड ओनली 4 लाइन्स एंड यू आर रिसाइटिंग दैट। वो बहुत नेचुरल लगना चाहिए, और नेचुरल लगने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंटर्स के साथ डेली स्नैप्स की, क्योंकि जब तक आप डेली स्नैप्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके आंसर्स में वो फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। जो भी हम आपको फीडबैक्स देते हैं प्लीज़ टेक दैट फीडबैक्स वेरी सीरियसली, क्योंकि जब भी मेंटर्स आपको फीडबैक देते हैं ना वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी रिसाइटिंग पे, आप कैसे जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका फ्लो कैसा है, वो हर एक पर्टिकुलर लाइक चीज़ पे आपको फीडबैक देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप उनकी फीडबैक सीरियसली लो सो दैट आपके आंसर्स के अंदर वो क्रिस्प आ जाए, एंड जैसे आपके आंसर्स के अंदर वो क्रिस्प आएगा खुद वो ऐसा लगेगा कि आप नेचुरली उस चीज़ को रिसाइट कर रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो मेंटर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं उसको सीरियसली लो एंड उस फीडबैक के हिसाब से देन प्रैक्टिस।
अब एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आईबी में पूछा जाता है, एंड मुझे लगता है कि ये 99.9% क्वेश्चन ये वाला जो है वो बहुत बारी पूछा जाता है, एंड वो क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आईबी। आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, क्या जील है आपके अंदर आईबी ज्वाइन करने की। आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू देने आए हो तो आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दैट व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आईबी, ठीक है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो, सो दैट आपका आंसर जो वो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम हो और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सको। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एंड आपको फिर ये चीज़ पता लगेगी कि कौन से पॉइंट का कौन सा हाईलाइट वर्ड है या कौन सा ऐसा हाईलाइट पॉइंट है दैट यू कैन यूज इन योर आंसर जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। First is I want to join prestigious government job in central government. सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा वो आपने अच्छे से देख लिया, जिसमें दो चीज़ें हैं, प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट। आप क्यों आईबी ज्वाइन करना चाहते हो, इसका सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैं एक ऐसी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करना चाहती हूँ, बिकॉज अब वो चीज़ डिपेंड करती है दैट यू ड्रीम्ड ऑफ दैट, आपकी ड्रीम थी उसमें ज्वाइन करना, आपकी बहुत अच्छी जील है कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, ठीक है। दूसरा है प्रेस्टीज विच यू एंजॉय बीइंग इन गवर्नमेंट जॉब इज अनपैरेलल्ड। जब भी हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लाइक हम सबको एक, हमने बहुत पहले से ड्रीम देखा होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो बहुत बंदे ट्राई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जब भी आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाता है, लेट सपोज यहाँ पे अगर आईबी की बात हो रही है, तो आप आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ एंटरिंग इनटू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका कोई भी मुकाबला नहीं। अगर हम किसी भी चीज़ से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे तो दैट इज नॉट, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स व्हाई वी वांट टू ज्वाइन आईबी। ओके, तीसरा पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन बीइंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आईबी जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है वो आता है, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ जाती है तो हमें उस चीज़ में कोई भी डर नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि लाइक जो भी हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, कोई टेंशन नहीं है जॉब की, क्या है क्या परफॉर्मेंस, यहाँ पे जितनी मेहनत करोगे, जैसे आपके लिए मेहनत चाहिए आपको वैसे मिलेगी। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो वो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन की जो टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देन इज पर्पसफुल कैरियर इन द सर्विस ऑफ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मेंशन करना कि जब अगर मैं एक पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि पर्पसफुल करियर इन द सर्विस ऑफ नेशन। नेशन की बात यहाँ पे ज़रूर आएगी डेफिनेटली। जब आप एक नेशन के लिए काम करोगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे ना एक आंसर देते हैं, जब मैं एचआर के स्नैप्स लेती हूँ कि मैम आई वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन। प्राइवेट में चले जाएंगे तो हाँ ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो हम नेशन के लिए काम करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। जब आपने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, देन यू आर इनडायरेक्टली डायरेक्टली सर्विंग फॉर द नेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then comes looking for challenging career in the service of nation where I feel proud to be working for the safety and security of people of India. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हो कि मैं एक ऐसा करियर बनाना चाहता हूँ, आई वांट टू ग्रो अप इन अ चैलेंजिंग करियर, जहाँ पे मुझे पता है कि मैं सर्विस अपने नेशन को भी सर्व करूँगा और डायरेक्टली आई विल बी प्राउड वर्किंग फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो वो डायरेक्टली जो भी हमारी पब्लिक है उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है। तो मेरा ये जील है, मेरे अंदर ये डेडिकेशन है कि मुझे अपनी कंट्री को सर्व करना है और अपनी कंट्री में जो भी लोग हैं, द पीपल, आई वांट टू सर्व देम एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आईबी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। Due to my natural temperament and interest for challenging career where I work in a team and use innovative and creative methodologies.
तो ये जो चीज़ है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम 2-3 तरीके से मोल्ड करके बोल सकते हैं। मेरा जो नेचुरल टेम्परामेंट है और इंटरेस्ट है, हर किसी का इंटरेस्ट एरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। कई लोग बहुत चैलेंजिंग एरियाज में बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ वर्क करना चाहते हैं। IB इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम। यहाँ पे आपको पता है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत अच्छे स्केल पे होती है। तो अगर आपका वो इनोवेटिव और आपका क्रिएटिव माइंडसेट है और आपको पता है जो आपका टेम्परामेंट है, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी है, वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हमेशा डील करने के लिए रेडी रहती है, तो दिस इज द बेस्ट this is the best point that you can use in an answer, क्योंकि like we all know about our personality, we all know what type of people we are, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता होता है कि ये जो मतलब हाईलाइट चीज़ें हैं, नेचुरल टेम्परामेंट, इंटरेस्ट, चैलेंजिंग करियर, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मेथडोलॉजीज, ये हमें पता है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कैसे यूज़ करना है वो अपने लाइक डेली वर्क में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ तभी होगी जब मेरी ओवरऑल ग्रोथ होगी। ओवरऑल ग्रोथ करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच माई इंटरेस्ट एरिया, जो भी मैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहती हूँ, वहाँ पे मुझे उस इंटरेस्ट एरिया की चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। देन कम्स नाउ द अदर पॉइंट इज I will get chance to work with the best brains of India, committed and dedicated for holistic cause of national security and safety. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसे पॉइंट्स को मोल्ड करके अपने इंटरव्यू में यूज़ करते हैं, तो दे आर एबल टू गिव द बेस्ट आंसर। सो ये पॉइंट भी है कि जब मैं IB की जॉब हूँ, मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे पता है कि जो भी IB में ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ होंगे, दे विल बी हैविंग द बेस्ट ब्रेन्स, क्योंकि जो भी क्रीम एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी क्रीम टैलेंट होता है, वो सब आपको IB में मिलेगा ही मिलेगा। Of course, intelligence bureau is related to mind, it is related to your task, your ability to do things. तो ठीक है, मुझे पता है कि ऑलरेडी वहाँ पे जो होंगे बेस्ट ब्रेन्स होंगे इंडिया के, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे विल बी कमिटेड टू वर्क फॉर दी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन। एंड मेरा ये मुझे पता है कि लाइक फ्रॉम so long I'm dedicatedly working on this कि मेरे को नेशन को ही सर्व करना है, I want to serve the people of the nation, so this is the best point for that, ठीक है। देन कम्स अब और भी 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेशनल कॉज इज द सुप्रीम एंड इन IB आई गेट अपॉर्चुनिटी टू सर्व। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रायोरिटी पे चीज़ ही होती है कि आई वॉन्ट टू सर्व माई नेशन, मुझे जॉब वही चाहिए जहां मैं अपने नेशन को सर्व कर सकूं। ये जो भी पॉइंट्स है ना, जो भी हम यहाँ पॉइंट्स देख रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड कि आप IB ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि IB ज्वाइन करने के लिए वो की फैक्टर्स और पॉइंट्स कौन से होते हैं। IB में यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विंग योर नेशन, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी वी आर सर्विंग द नेशन, द पीपल, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर ये जील है, मैंने बहुत पहले से ये चीज़ सोच रखी है कि मुझे नेशन के लिए वर्क करना है, आई वॉन्ट टू डेवलप माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गेट दैट ग्रोथ, बट मुझे वर्क करना है। मुझे पता है IB में मुझे बेस्ट ब्रेन्स, आई गेट दी बेस्ट एम्प्लॉयज़ देयर, वहाँ पे वो सारे लोग मुझे मिलेंगे जो इतनी मेहनत करके अपने माइंड सेट को, क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर मैं उनके बीच में रह के काम करूँगी या करूँगा, तो मुझे डेफिनेटली पता है मैं ग्रो करूँगी बिकॉज दे आर ऑल्सो सर्विंग द नेशन। और मेरी ये जील थी, आई वॉज लाइक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज इन टू दिस मोटिवेशन ओनली दैट आई हैव टू सर्व माई नेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये PDF आपको योरपीडिया की साइट पे मिल जाएगी। आप मेक श्योर इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से गो थ्रू करना है, बिकॉज हर पॉइंट पे ना आपको की फैक्टर्स मिलेंगे। वो की फैक्टर्स को जब आप यूज करके एक आंसर बनाओगे ना, दैट विल बी द बेस्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन IB। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो इस पर्टिकुलर सेक्टर को। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हो, आपको पता है कि मुझे अपने लॉन्ग टर्म करियर में इसी चीज़ में जाना है, ठीक है, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी लाइक, मुझे अपना करियर फुलफिल करना है, आई नो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। मैं नेशन को भी हेल्प करूंगी, मैं अपनी ओवरऑल ग्रोथ भी करूंगी, मैं लाइक आई विल बी गेटिंग द स्टेबिलिटी फॉर व्हाटसोएवर थिंग्स आई वांट। ओके, देन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माय विजन फॉर अ आइडियल जॉब इज पर्पसफुल वर्क प्रोफाइल। ठीक है, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, हम हमेशा एक नई जगह पे जाके सीखेंगे। वेदर वी आर एक्सपीरियंस्ड, वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, वी आर अ फ्रेशर,
कुछ भी हो, बीट एनीथिंग, बट हम जब भी कभी एक नई जगह पे जाएंगे, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करेंगे, हम वहाँ से नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीखेंगे, हम देखेंगे हमें उन चीज़ों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी अपने लाइफ में पहले लर्न करी हुई हैं, लेकिन हम उनको और अच्छे से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से खुल के एक्सप्लेन करनी है कि मेरे दिमाग में जो एक आइडियल जॉब है, माई विजन फॉर एन आइडियल जॉब इज, मैं एक ऐसी वर्क प्रोफाइल में एंटर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ पे मेरे को हर रोज़ कोई नई चीज़ लर्न करने को मिले। आई वॉन्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, IB जैसी ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल नो इज़ अ वेरी प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे मुझे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मिलेगी, बेस्ट सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है, सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट IB ऑफर्स ऑल दीज एंड हेंस इट इज़ अ आइडियल करियर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ दिया, ये जितने भी पॉइंट्स थे, इसमें बहुत से ऐसे कीवर्ड्स और हाईलाइट वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्रेमिंग आवर आंसर्स। ओके, जिसमें ये लास्ट पॉइंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका करियर, आपकी लर्निंग, जॉब सेटिस्फैक्शन, आपकी गुड सैलरी, जॉब स्टेबिलिटी, सब कुछ आपको पता है कि IB आपको अच्छे से ऑफर करेगा, सो यू कैन गो फॉर दैट। देन कम्स कुछ, अभी तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, अब ना एक टिपिकल मॉडल आंसर्स हैं। ये कई ऐसे आंसर्स हैं जो टिपिकली 3-4 लाइन के बहुत परफेक्ट आंसर्स बने हुए हैं, जिसमें हमने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं। सो ये भी पॉइंट्स हैं, आपको ये PDF में ये भी पॉइंट्स मिलेंगे। अभी सिर्फ हमने वो पॉइंट्स देखे थे जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो सिर्फ हमने देखे थे, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम आंसर्स बना सकते हैं। अब ये जो एक पॉइंट है, एक टिपिकल मॉडल पॉइंट है। ठीक है, मतलब टिपिकल मॉडल आंसर्स हैं कि ये एक अपने आप में एक अच्छा आंसर है, एक बहुत बढ़िया आंसर है, थोड़ा सा इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, लेकिन दिस इज अ परफेक्ट आंसर फॉर यू। I want to serve in IB to directly serve my nation and contribute for the national security. It will be a matter of great prestige and proud for me and my entire family to serve for such noble cause. Moreover, in IB, I will get opportunity to work with the best brains in India. I will also get chance to learn new things and grow professionally. If it offers purposeful and challenging and satisfying long-term career. आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने ऊपर जितने भी आपको पॉइंट्स बोले थे ना, उसका क्रक्स इन पॉइंट्स, इन आंसर्स में है। मैंने आपको तभी ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई थी कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें ना कुछ कीवर्ड्स, हाईलाइट वर्ड्स होंगे जिनको यूज़ करके हम एक प्रॉपर मॉडल आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो ये पहले आंसर में सबसे पहली लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, दैट आई वांट टू सर्व माय नेशन फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी लाइन में प्रेस्टीज और प्राउड की बात हुई, दैट वो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगी, दैट आई एम सर्विंग फॉर सच अ नोबल कॉज। उसके बाद IB में जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी बेस्ट ब्रेन्स के साथ वो करने के लिए, और दूसरी लाइन में आपका न्यू थिंग्स एंड ग्रो प्रोफेशनली, ये चीज़ भी इंक्लूड होगी। एंड एट लास्ट हमने कंक्लूड कर दिया कि वो मुझे वो सारा पर्पसफुल एंड चैलेंजिंग लॉन्ग टर्म करियर देगा जो मैं चाहता हूँ। तो ये जितने भी आंसर्स हैं, इन आंसर्स में जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे ऊपर से ही लिए हुए हैं। ये सारे आंसर्स उसी तरह लाइक मोल्ड करके आपके लिए पर्टिकुलरली हमने आंसर्स बनाए हैं, सो दैट यू कैन यूज़ योर बेस्ट नॉलेज। आप इन्हीं आंसर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके, फ्रेम करके अपने हिसाब से एक बेस्ट आंसर बनाओ। तो ये जो प्रॉपर PDF है, ये आपको हमारे लाइक व्हाट्सएप आपको मिल जाएगी, योरपीडिया के वेबसाइट पे मिल जाएगी, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आंसर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी से मॉडल आंसर्स बने हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप वो मॉडल पॉइंट्स को अच्छे से देखो, उन्हीं से आइडिया ले लो कि कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स जो हैं वो परफेक्ट आंसर्स आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, हल्का सा आपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना है। आप मोल्ड करके हम जो भी योरपीडिया के HR मेंटर्स हैं आप उनके साथ स्नैप दे सकते हो, सो दैट आपकी कम्युनिकेशन, फ्लो, जेस्चर्स सब कुछ हम इम्प्रूव करके वी कैन लाइक मेक यू परफेक्ट फॉर दैट इंटरव्यू। सो आप एक बार ये प्रॉपर सारा देख लेना। सो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया दैट वाज व्हाई यू वांट टू ज्वाइन IB, जो कि वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पूछा जाएगा, बिकॉज इंटरव्यूज ऑल्सो वांट टू नो कि आपने क्यों ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। तो आज हमने ये जो एक क्वेश्चन कवर किया, ऐसे ही और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वील कवर दैट एंड वील जस्ट मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।